ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा है और अभी हम पढ़ रहे हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। एब्सिसिक एसिड देखो अगेन 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं एब्सिसिक एसिड को? स्ट्रेस हार्मोन। ये वैसे तो सारे ही सेल्स में सिंथेसाइज हो रहा है, पर मेनली उन सेल में सिंथेसाइज होता है जहां पर क्लोरोप्लास्ट और अदर प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है। एब्सिसिक एसिड का जो लेवल है वो कब इंक्रीज होता है प्लांट में, कब इसका सिंथेसिस ज्यादा होता है? जब स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, जैसे कि प्लांट का विल्ट हो जाना, मतलब जब प्लांट मुरझाता है, जब पानी कम होता है या फिर उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता नरिशमेंट, तो प्लांट मुरझाता है, इट विल्ट्स। तो उस टाइम पे एब्सिसिक एसिड ज्यादा बनता है। इट कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर। देखिए अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो गई और उसकी वजह से प्लांट विल्ट कर रहा है तो एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज होगा। ये क्या करेगा? सबसे पहले तो स्टोमेटा को क्लोज करेगा, क्योंकि स्टोमेटा आपको पता है क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। उस स्टोमेटा को ही क्लोज कर देगा, वाटर लॉस नहीं होगा। वाटर जब लॉस नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि प्लांट फिर भी सरवाइव कर जाएगा। तो स्ट्रेस कंडीशंस में ये रिलीज होने वाला हार्मोन है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। बेसिकली इट मीडिएट्स रेस्पॉन्सेज ऑफ वेजिटेटिव टिश्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। जैसे अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में किसी भी तरीके का स्ट्रेस आ गया है, जैसे कि ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, हाई सैलिनिटी, अगर सॉइल की सैलिनिटी ज्यादा है उस जगह पे, या फिर टेम्परेचर कम हो गया है, उस टाइम पे क्या करता है ये एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज होता है, और वेजिटेटिव टिश्यूज जिनमें ये सिंथेसाइज हो रहा है उनको अलाउ करता है टू रेस्पॉन्ड टूवर्ड्स दीज इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अभी इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इट इंड्यूसेस एब्सिशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको आप एब्सिशन कर लीजिएगा एब्सिसिक की जगह। एब्सिशन इंड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एजिंग कॉज करता है। एजिंग किसकी कॉज करता है? लीव्स और फ्रूट्स की, मतलब उनको जल्दी उनकी एजिंग कराता है। इंड्यूसेस द बड एंड सीड डॉर्मेंसी। देखो जैसे सीड का जर्मिनेशन है या फिर बड है वो फ्लावर बना रही है, तो वो क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में। स्ट्रेस कंडीशन है, किसी चीज की डेफिशिएंसी है, तो ये तो हो नहीं पाएगा। तो जैसे सीड है, अगर उसको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल रही जर्मिनेट करने की, तो वो डॉर्मेंसी में चला जाएगा। वो डॉर्मेंसी कौन इंड्यूस कराएगा? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? डॉर्मेंसी कॉज कराएगा सीड मैच्योरेशन में, इसलिए इसका बहुत रोल है, ताकि सीड जो है वो जब अगर कंडीशन सही नहीं है तो वो डॉर्मेंट हो जाए, और जब फिर से सही कंडीशंस आए तो वो सीड जो है जर्मिनेट कर जाए। इट इंड्यूसेस सेनिसेंस। सेनिसेंस एक तरीके से क्या होता है, वही मतलब एजिंग ही होती है एक तरीके से, आप कह सकते हैं कि इट एक्सिलरेट सेनिसेंस, मतलब लीव्स जो है वो जल्दी उनपे, मतलब जल्दी से सेनिसेंस आता है इसकी वजह से। ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। देखो सेल का डिवीजन और सेल का इलोंगेशन, उसको भी ये इनहिबिट कर देता है। ग्रोथ नहीं हो पाती है एक तरीके से आप कह सकते हैं अगर ये प्रेजेंट है तो। अल्फा एमाइलेज के सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अल्फा एमाइलेज मैंने बताया था जिब्रेलिंस जब समझाया था, तो कि अल्फा एमाइलेज हमारा स्टार्च को ब्रेक करके शुगर बनाता है, और फिर वो शुगर जो है वो नरिशमेंट देती है एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो आगे जाके ग्रो करता है, यानी कि सीड जर्मिनेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब ये क्या कर रहा है, अल्फा एमाइलेज के सिंथेसिस को ही रोक दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीड जर्मिनेशन को भी रोक दे रहा है, उस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे एब्सिसिक एसिड के। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इथाइलिन, वो हमारा लास्ट प्लांट हार्मोन बचेगा, और उसके बाद हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि सेनिसेंस और वर्नलाइजेशन और ये सब। तो जल्दी ही हमारी प्लांट मॉर्फोजेनेसिस, बस अब आगे 2 या 3 लेक्चर में हमारी मॉर्फोजेनेसिस की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, या तो प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे या फिर इकोलॉजी। तो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल, और ऐसे ही हम एक एक करके नोट्स के साथ सारे यूनिट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।